आज सर नामांकुर संस्था और परामर्शदाताओं की जिला समीक्षा बैठक बुलाई गई, इसका उद्देश्य क्या है सर? ये मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक हमारा रूटीन प्रक्रिया है। इसमें शासन की योजनाओं का प्रचार प्रसार के लिए हमने नामांकुर संस्था को चयन किया है। TMCLDP जैसे हमारी क्लास चल रही है, मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम, उस पाठ्यक्रम में मेंटर्स परामर्शदाता के रूप में उसमें भूमिका निभाता है। उसमें समय समय पर जन अभियान परिषद के माध्यम से हम सब लोगों की समीक्षा बैठक इन लोगों को आज जिला पंचायत में रखी। विगत दिनों मैंने श्योपुर में भी समीक्षा बैठक रखी, अब मुरैना की समीक्षा बैठक शेष रह गई है। तो हमारी रूटीन प्रक्रिया है शासन की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना। हमारे आवनाई मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पर्यावरण है, स्वच्छता है, जल संरक्षण है, ऊर्जा संरक्षण है। ऐसी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से हमने छोटी छोटी संस्थाओं को नामांकुर के माध्यम से उनको चिन्हित करते हैं। जैसे हमारी प्रस्फुटन समितियां हैं, वो प्रस्फुटन समिति अपने गांव में किस प्रकार से विकास कर सके उसका लक्ष्य तय रहता है। गांव में चौपाल के माध्यम से शासन की योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं और उसको डेवलप करने के लिए मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद ने छोटी छोटी समितियों के माध्यम से एक संस्था का रूप देते हैं। संस्था का रूप देने का मतलब ये है कि हम उन लोगों को, गांव के जो लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरा जिला का काम मुझे मिले, मेरे विकासखंड का काम मुझे मिले, मेरे गांव का काम मुझे मिले। जैसा उदाहरण तौर पर मैं देना चाहूँ, कोई नागपुर की संस्था है, वो आके जिला भिंड में अटेर विकासखंड में काम करना चाह रही है, तो हमारे भाई अटेर की संस्थाएं जो हैं और भिंड की संस्थाएं वो क्या काम करेंगी? ये जन अभियान परिषद का उद्देश्य नहीं है। जन अभियान परिषद का उद्देश्य ये है कि स्थानीय लेवल पर उस संस्था को काम मिले जो स्थानीयता के आधारित संस्था है। जैसे अटेर की संस्था है तो अटेर को काम मिले, जिले भिंड की संस्था है तो भिंड का मिले। जैसे नागपुर की या दिल्ली की कोई संस्था है, उसको ये मालूम नहीं रहता कि भाई कहाँ पानी रोकना है, कहाँ नहीं रोकना है। और उन संस्थाओं को कहने का मतलब ये तो संस्था आधारित जमीन पे काम नहीं करेगी, वो कहीं मिल के काम करेगी। तो ऐसी संस्थाओं को काम हम नाम मिले, बड़े स्तर पे मिले, हम ये भी उनका विरोध नहीं कर रहे, क्योंकि हमारी जो भिंड की संस्था है भिंड में काम मिले, अटेर की संस्था अटेर में काम मिले। इसलिए ऐसी छोटी छोटी संस्थाओं को डेवलप करना जन अभियान परिषद का मुख्य उद्देश्य। जितनी भी संस्थाएं सर बनाई गई है, ऐसा भी आज की बैठक में लगा कि जिन संस्था न्यूटन रहा हो और अच्छे स्तर पर काम किया हो, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की गई हो क्या? नहीं, निश्चित रूप से है। जो संस्था अच्छा काम करती है उसको प्रोत्साहन मिलता है। मैंने उदाहरण दिया, शिवपुरी की संस्था थी, उन संस्थाओं ने काम किया, प्रदेश स्तर पर उसको सम्मान मिला है, जिले स्तर पर सम्मान मिला है। मैं ये भी नहीं कह रहा, भिंड की बहुत अच्छी संस्था है जिनको भी सम्मान मिला होगा, मुरैना की बहुत सी संस्था है जिनको भी सम्मान मिला होगा। तो सम्मान जब मिलता है, जब व्यक्ति निश्चित रूप से काम करता है, परखता है उसको और कसौटी पे खड़ा होता है। तो ऐसी हमारी बहुत सारी संस्थाएं भिंड की भी हैं। मैं कहना चाहता हूँ ऐसी हमारी 30 संस्था चिन्हित हमने की हैं। उन संस्थाओं में से आज कम से कम 20 संस्थाएं ऐसी हैं जो अच्छा भी काम कर रही होंगी। मानव स्वभाव है समाज में काम करना, त्रुटियां भी होती हैं, बहुत सी संस्थाएं डेवलप भी हो रही हैं। अभी हम ये नहीं कह रहे कि हमने जन अभियान परिषद के माध्यम से 1563 संस्थाओं को चिन्हित किया है, वो सारी संस्थाएं इसी नंबर पे काम कर रही हों। ठीक है, किसी कारणवश से कुछ कम भी कर रही होंगी, मगर उनका उद्देश्य ये है कि समाज पे आधारित कैसे काम कर सके, ये संस्था का मुख्य उद्देश्य। विधानसभा चुनाव के बाद सर 3-4 माह के बाद ये समीक्षा बैठक बुलाई गई है, आगे क्या दिशा निर्देश दिए गए इन लोगों को? नहीं, देखो, वो एक आचार संहिता रहती है, शासन की प्रक्रिया रहती है। आचार संहिता में किसी संस्था को या किसी विभाग की समीक्षा बैठक नहीं की जा सकती। आचार संहिता खत्म हुई, हमारा रूटीन वर्क है ये। तो हमने इनको चिन्हित किया है और इन संस्थाओं को चिन्हित किया और मेंटर्स को चिन्हित किया है। तो हमारे विभाग की बहुत सारी योजना, उन पे हम समीक्षा, वो त्रिमासिक समीक्षा बैठक रहते हैं, जो मेरा भी आना होता है।